एक और बड़ी खबर इसी बीच है शांति प्रस्ताव को लेकर। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर जिनीवा में बड़ी बैठक और इसी पर नजर है। यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका के बीच ये बैठक होनी है। जेलेंस्की के सलाहकारों से आपको बता दें यूएस विदेश मंत्री रूबियो मिलेंगे। मीटिंग में ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ भी साथ मौजूद रहेंगे। तो जिनीवा में ये महाबैठक है जिसमें ये जो ट्रायो है यानी ये ट्रायंगल है यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन का, इसमें क्या सहमति बनती है, क्या आगे की रणनीति बनती है, देखना होगा। इस महाबैठक के बारे में युद्ध पर क्या कोई फैसला होगा, क्या हुआ आपको बता दें। यूक्रेन जंग को लेकर आज जो बड़ी बैठक है, यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका के बीच ये बैठक है। कहाँ ये बैठक हो रही है? स्विट्जरलैंड की जिनीवा में हो रही है। कौन कौन यहाँ पर मौजूद रहेगा? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो रहेंगे, ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ रहेंगे, जेलेंस्की के सलाहकार रहेंगे, यूके और फ्रांस, जर्मनी, इटली के प्रतिनिधि भी रहेंगे। मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर चर्चा, यूक्रेन युद्ध रोकने पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। बड़ी बात क्या है? ट्रंप का शांति प्रस्ताव जेलेंस्की को मंजूर नहीं है। प्रस्ताव में यूक्रेनी जमीन रूस को देने का फॉर्मूला डॉनबास क्षेत्र देने के भी खिलाफ है और जेलेंस्की वार्ता के सफल होने की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। तो डॉक्टर त्रिपाठी, आपको लगता है कि कुछ सकारात्मक लहजे से निकलेगा क्या इस युद्ध के अंतिम पड़ाव पर यह बैठक जाकर हो रही है, या फिर और ज्यादा भड़काएगा जिनीवा बैठक युद्ध को? देखिए, ये ऐसा शांति प्रस्ताव है जो अशांति से चलता है। पहले अशांति क्रिएट करो, फिर शांति की तरफ चलो। अलास्का वार्ता से लेकर बुडापेस्ट से लेकर के अब ये जेनेवा पर। तो मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक अच्छी जगह चुन ली जाती है जेनेवा पर। वहाँ पर आएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, बैठेंगे। लेकिन मैं हमेशा मानता आया हूँ कि युद्ध की जो चाबी है वो अमेरिका के पास हमेशा होती है। 1945 के बाद दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं वही शुरुआत करता है, वही अंत करता है। और यहाँ तक ये तो सब एक कैसे डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है, रिटॉरिक्स है कि कुछ न कुछ होते रहने चाहिए। ट्रंप फिर क्यों कहते हैं कि मैं होता तो युद्ध होने नहीं देता, कुछ नहीं होता? नहीं, यही तो उनकी पॉलिटिक्स है कि पहले वो जब हुआ है तो इसको फ्लेम किए कि थोड़ा सा और फ्लेम किया जाए, इसके बाद फिर डाउन किया जाए। तब उनको लगेगा देखिए चरम पर था, मेरे आते ही अशांति को शांति में मैंने किया। तो सबसे पहले अशांति के लौ को उन्होंने और ज्यादा फैलाया। इसके बाद आप देखिए कि एक महीने पहले उन्होंने सैंक्शन लगाया। और सैंक्शन किस पर लगाया? रशिया की जो मेजर इकोनॉमी जो पिलर थी, कंपनीज थी, उन पर उन्होंने सैंक्शन लगाया। यानी कि रशिया को भी बहुत ज्यादा पेनलाइज करने की कोशिश की। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संप्रभुता, सॉवरेंटी और शक्ति का सिद्धांत जिसके पास है वही कंट्री अपने आप को बचा पाता है। इसके बाद संप्रभुता जैसे कोई शब्द नहीं है। और यूक्रेन को ये समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की को समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश नजर आई कि पहले इतना ज्यादा भड़का दो हालात को कि आउट ऑफ कंट्रोल नजर आए और फिर उसको लेकर कुछ ऐसा करो कि पूरी दुनिया आपकी वाहवाही करे। एक और बड़ी खबर, फ्रंटलाइन पर रूसी सेना को बड़ी कामयाबी। यूक्रेनी जमीन पर रूसी सेना का कब्जा बढ़ा है। ज़ापोरिज़िया के एक और इलाके पर कब्जा हुआ है। तो ये देखिए आप, रूसी सेना को एक और बड़ी कामयाबी। बातचीत से पहले शांति प्रस्ताव पर जो डेडलाइन है, इससे पहले रूस लगातार बढ़त हासिल कर रहा है। और एक और इलाका है यूक्रेन में जहां पर रूसी सेना ने कब्जा किया है, यह ज़ापोरिज़िया का इलाका है। यहां पर रूसी सेना अब पहुंच चुकी है और यूक्रेनी फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा है। एक मेजर सेटबैक यूक्रेन के लिए, जेलेंस्की के लिए। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें रूस के अंदर यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है और यूक्रेन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। बेलग्रोद में आपको बता दें ये अटैक हुआ है। ऑयल डिपो पर, ऑयल ट्रक पर अटैक किया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है और हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। तो देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम का लगातार जिक्र हो रहा और इसको लेकर बड़ी खबर क्या है? ट्रंप के अल्टीमेटम में अब बस 4 दिन बाकी है। तारीख आपको याद होगी, 27 नवंबर की डेडलाइन। जी हां, 27 नवंबर तक डील को लेकर ट्रंप ने वक्त दिया है जेलेंस्की को। डील पर साइन करो या सत्ता छोड़ो, सिर्फ यही ऑप्शन है। या तो डील पर साइन करो, अगर नहीं हो रहा तो सत्ता छोड़ दो, ट्रंप ने यह बोला है। तो 96 घंटे बाद यूक्रेन में क्या महाविनाश होगा? क्योंकि अभी तक तो जेलेंस्की सिर्फ मना ही कर रहे हैं। ट्रंप का प्लान क्या है? नंबर 1, पीस डील पर जेलेंस्की को साइन करना होगा। और कब तक? 27 नवंबर तक।
नहीं माने तो फिर गद्दी पर संकट है, पद से हटाने के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप अपना पूरा जोर लगा देंगे, फिर जेल की चेतावनी तक दी है, कानूनी कार्रवाई की धमकी तक दी गई है। 28 पॉइंट्स का एजेंडा तैयार किया गया है, यह फॉर्मूला है ट्रंप का, यह पूरा शांति प्लान है जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दो ही विकल्प बचे हैं, या तो मान जाओ, यानी कि या तो यस बोलो या फिर अपनी गद्दी छोड़ दो, हट जा। इस्तीफा मॉडल क्या है? राजनीतिक दबाव की खुली चेतावनी दी गई है। कानूनी खतरा क्या है? कार्रवाई का रास्ता भी दिखाया गया है। ट्रंप की जबरन रणनीति आप समझिए, हर हाल में युद्ध को रोकना होगा। संजय सोई सर, कुछ ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया, कुछ ऐसी शर्तें रख दी गई है कि ज़ेलेंस्की अगर मना करते हैं तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। क्या लग रहा है ज़ेलेंस्की क्या करेंगे इन हालातों में? बिल्कुल करुणा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कि पहले तो आपको फंसा दिया, फंस गया है, अब उसके गर्दन पे उसके फंदा अटका हुआ है कि भैया मान जाओ नहीं तो ये फंदा खिंच जाएगा, या तो आप जेल जाओगे, गद्दी से हटोगे, और तरह तरह की धमकी, मतलब पर्सनल धमकी भी दे डाली गई है। और हमने देखा किस प्रकार से ट्रंप का पहले भी बिहेवियर रहा है। व्हाइट हाउस में भी एक बार ज़ेलेंस्की को कितना बेइज्जती करके उन्होंने आउट किया था। यहाँ पर कहना कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस तरह की बात करना, और खास तौर से वो एक मित्र देश जिसको मानते रहे हैं, एक कई बार मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन इस तरह का आज के दुनिया का रवैया है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अभी ताज़ा ये लग रहा है कि ट्रंप को थोड़ा सा रवैया भी नरम कर रहे हैं, जैसे 1-2 घंटे पहले का बयान है कि वो नरम कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो मीटिंग है वो कह रहे हैं कि शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत वो मॉडिफाई कर लें। लेकिन क्या मॉडिफाई करेंगे? शांति के लिए रशिया जमीन छोड़े बिना नहीं मानेगा, तो जमीन तो रहेगी, जिसके लिए ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। दूसरी 2-3 शर्तें शायद मान जाए, वो ठीक है, छोटी छोटी शर्तें, सेना का जो उन्होंने 6 लाख का रखा है वो शायद मान जाए। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक सुई अटकी हुई है यूरोप और अमेरिका के बीच में। यूरोप चाहता है युद्ध ना रुके, अमेरिका चाहता है और यही जो अटकने वाली भाषा है ना, इसकी वजह से सब कुछ चीजें लटक रही हैं और अधर में लटक रही हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, अब होगा क्या?